हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु द बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। आज की हमारी क्लास है राजस्थान की चित्र शैलियाँ। इसमें हम राजस्थान जीके का ये पार्ट है चित्र शैलियाँ, इसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है राजस्थान जीके के लिए। और क्लास का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। राजस्थान की चित्र शैलियाँ। राजस्थान की चित्रकला पर गुजरात और कश्मीर की शैलियों का प्रभाव रहा है। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बताता चलूँगा कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो राजस्थान की चित्रकला शैली पर प्रभाव किस किस का है, तो गुजरात और कश्मीर की शैलियों का प्रभाव है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फिर राजस्थान की चित्रकला के विषय क्या है। राजस्थान की चित्रकला के विषय है पशु पक्षियों का चित्रण, शिकार का दृश्य, दरबार के दृश्य, नारी सौंदर्य और धार्मिक ग्रंथों का चित्रण। ये राजस्थान चित्रकला के 5 मुख्य विषय है। पशु पक्षी प्रकृति चित्रण, शिकार के दृश्य, दरबार के दृश्य, नारी सौंदर्य और धार्मिक ग्रंथों का चित्रण। राजस्थानी चित्रकला शैलियों की मूल शैली मेवाड़ है। ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि राजस्थानी चित्रकला शैलियों की मूल शैली कौन सी है, तो मूल शैली मेवाड़ शैली है। सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने सन 1916 ईस्वी में अपनी पुस्तक राजपूताना पेंटिंग में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम राजस्थानी की चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किस पुस्तक में किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक का नाम है राजपूताना पेंटिंग्स 1916 में। इसमें राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया। भौगोलिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला शैली को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिन्हें स्कूल कहा जाता है, जिन्हें पेंटिंग स्कूल, चित्रकला स्कूल कहा जाता है। भौगोलिक आधार पर हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। ये 4 शैलियाँ, 4 स्कूल कौन कौन से, तो मेवाड़ स्कूल जिसमें उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चामुंड शैली, देवगढ़ शैली और शाहपुरा शैली आते हैं। और मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ वाला भाग जिसमें जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर शैली, नागौर शैली और किशनगढ़ शैली आती है। इसी तरह से ढूंढाड़ शैली जयपुर और उसके आसपास, जयपुर शैली, आमेर शैली, उनियारा, टोंक और शेखावाटी शैली और अलवर शैली। हाड़ौती स्कूल जिसमें कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावा शैली आती है। तो ये 4 भौगोलिक आधार पर राजस्थान के 4 पेंटिंग स्कूल है, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। अब कुछ शैलियों के कुछ विशेष बातें हैं, कुछ विशेष विशेषताएं हैं। तो वो विशेषताएं किस किस शैली की क्या है। अगर हम शैलियों की पृष्ठभूमि का रंग देखें कि किस शैली में पृष्ठभूमि का कैसा रंग किया जाता है, तो जयपुर और अलवर शैली की पृष्ठभूमि का रंग हरा रंग है। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। किशनगढ़ शैली में पृष्ठभूमि का रंग गुलाबी और सफ़ेद ये रंग किया जाता है। कोटा शैली में नीला रंग होता है पृष्ठभूमि का। बूंदी शैली में सुनहरी रंग की पृष्ठभूमि होती है। और जोधपुर और बीकानेर की शैली का पीला रंग है। पृष्ठभूमि का जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो पीला रंग है जोधपुर और बीकानेर की शैली का। इसी तरह से मेवाड़ शैली का लाल रंग है, पृष्ठभूमि का रंग लाल है मेवाड़ की चित्रकला का। पशु पक्षी किस शैली में कौन कौन से पशु पक्षियों का चित्रण ज़्यादा हुआ है, क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मेवाड़ शैली में हाथी और चकोर का चित्रण सबसे अधिक हुआ है मेवाड़ शैली में। और जोधपुर और बीकानेर शैली में चील, कौवा और ऊंट इनका चित्रण ज़्यादा हुआ है। कोटा और बूंदी शैली में हिरण, बत्तख और शेर इनका चित्रण कोटा बूंदी शैली में सबसे अधिक हुआ है। जयपुर और अलवर शैली में अश्व, घोड़े और मोर का चित्रण सबसे अधिक हुआ है। नाथद्वारा शैली में क्योंकि श्रीनाथ मंदिर के आसपास ये विकसित हुई और भगवान कृष्ण से संबंधित है, तो गाय और मोर का चित्रण सबसे अधिक हुआ है नाथद्वारा शैली में। कौन कौन सी शैली में किन किन वृक्षों के चित्रण अधिक हुए, तो जयपुर और अलवर शैली में पीपल और बरगद के वृक्षों का चित्रण सबसे अधिक हुआ है जयपुर और अलवर शैली में। कोटा और बूंदी शैली में खजूर के पेड़ का अधिक चित्रण हुआ है। जोधपुर और बीकानेर शैली में आम के वृक्ष का चित्रण है। मेवाड़ शैली में कदम के वृक्ष का चित्रण है। और नाथद्वारा शैली में केले का चित्रण है। ये वृक्ष है। अब किस शैली में नयन या आंखें किस तरह से है, जो नारी सौंदर्य विषय है वहाँ पर जो चित्र बनाए गए नारी के, तो उसमें किस तरह की आंखें हैं, इस पर भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो बीकानेर शैली में आंखें खंजर जैसी है। मेवाड़ शैली में मृग समान हिरण की जैसी आंखें बनाई हुई है। कोटा और बूंदी शैली में आम्रपर्ण, आम के पत्ते की जैसी आंखें हैं। और जयपुर और अलवर शैली में मीनकृत मछली की जैसी आंखें हैं। और किशनगढ़ शैली में कमान जैसी आंखें हैं। और बादाम जैसी आंखें जोधपुर शैली में नारी चित्रण में है।
अब हम इन स्कूल्स की बात करते हैं, पेंटिंग्स की, पेंटिंग स्कूल। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ स्कूल की। तो उदयपुर शैली राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली है। ये मेवाड़ शैली जो है, उदयपुर शैली, ये राजस्थान चित्रकला की मूल शैली मानी जाती है। इस शैली का प्रारंभिक विकास कुंभा के काल में हुआ था। महाराणा कुंभा के काल में इस शैली का प्रारंभिक विकास हुआ और इस शैली का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम का काल माना जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी शैली से संबंधित ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ये इस शैली का स्वर्ण काल किस शासक के समय का काल माना जाता है। तो जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, जिसमें सबसे अधिक चित्रण हुआ। महाराणा जगत सिंह के समय उदयपुर के राजमहलों में चित्तेरों ओवरी नामक कला विद्यालय खोला गया, जिसे तस्वीरों कारखानों भी कहा जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, चित्तरों की ओवरी और तस्वीरों को कारखाना। महाराणा जगत सिंह के समय ये कला विद्यालय खोला गया था, पेंटिंग स्कूल, जिसका नाम है चित्तरों ओवरी, और इसको तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक ग्रंथ में पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से मानव जीवन के सिद्धांतों को समझाया गया है। तो ये हम पता है विष्णु शर्मा के द्वारा रचित जो पंचतंत्र है, जिसमें नैतिक कहानियाँ कही गई है पशु पक्षियों के माध्यम से। और इस पंचतंत्र का फारसी में जो अनुवाद है वो कलीला दमना है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? कलीला दमना, जो एक रूपात्मक कहानी है जिसमें राजा और उसके दो मंत्री कलीला और दमना का वर्णन किया गया है। अब इसमें जो कलीला दमना, इसमें एक राजा है और इसके दो मंत्री हैं जिनके नाम है कलीला और दमना। इसका रूपात्मक इस कहानी में ये चित्रण किया गया है। उदयपुर शैली में कलीला और दमना नाम से चित्र चित्रित किए गए हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि किस शैली में कलीला दमना नाम से चित्र चित्रित किए गए उदयपुर शैली में। कलीला दमना क्या है? तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कलीला दमना है। सन 1260-61 में मेवाड़ के महाराजा तेज सिंह के काल में इस शैली का प्रारंभिक चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी आहड़ में चित्रित किया गया। तो पहला चित्र कौन सा है, कब चित्रित किया गया? ये कई बार क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये जो चित्र है वो किस शैली से है, कहाँ चित्रित किया गया? तो आहड़ में चित्रित किया गया। मेवाड़ शैली से संबंधित है। महाराजा तेज सिंह के समय में 1260-61 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये पहला चित्र है। और इसके चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार है कमल चंद, है ना। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी हाल में चित्रित किया गया पहला चित्र मेवाड़ शैली का, चित्रकार है कमल चंद, महाराणा तेज सिंह के समय। सन 1423 ईस्वी में महाराणा मोकल के समय सुपासन चरियम नामक चित्रकार हीरानंद के द्वारा चित्रित किया गया। और एक और फेमस यहाँ का जो चित्र है जिसका नाम है सुपासन चरियम, ये सुपासन चरियम नामक जो चित्रकार है वो चित्रकार हीरानंद के द्वारा चित्रित किया गया महाराणा मोकल के समय 1423 में। इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये चित्रकार किस शैली से संबंधित है। तो मनोहर लाल, साहिबदीन, महाराणा जगत सिंह प्रथम का दरबारी चित्रकार है साहिबदीन, और कृपाराम और अमरा, ये यहाँ के प्रमुख चित्रकार है। मनोहर लाल, साहिबदीन, कृपाराम और अमरा। चित्र ग्रंथ कौन कौन से, इस शैली में कौन कौन से ग्रंथ है जो चित्रित किए गए? तो पहला है आर्ष रामायण, मनोहर और साहिबदीन के द्वारा ये आर्ष रामायण ग्रंथ चित्रित किया गया। गीत गोविंद, ये साहिबदीन के द्वारा चित्रित किया गया। तो आर्ष रामायण और गीत गोविंद मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथ है। आर्ष रामायण मनोहर और साहिबदीन के द्वारा, और गीत गोविंद साहिबदीन के द्वारा चित्रित किया गया है। यहाँ के चित्रित विषय क्या है मेवाड़ में? तो मेवाड़ शैली के चित्रों में धार्मिक विषयों का चित्रण किया गया है। मुख्य जो है, जैसे आर्ष रामायण है, गीत गोविंद है, तो इनमें ज़्यादातर धार्मिक विषयों का चित्रण अधिक है। इस शैली में रामायण, महाभारत, रसिक प्रिया, गीत गोविंद आदि ग्रंथों पर चित्र बनाए गए। तो यहाँ के जो चित्रों के विषय है वो धार्मिक संबंधों से, धार्मिक विषयों के चित्र अधिक है। मेवाड़ चित्रकला शैली पर गुर्जर और जैन शैली का प्रभाव सबसे अधिक है। मेवाड़ की शैली पर गुर्जर और जैन शैली का अधिक प्रभाव पड़ा है। अब इसकी उपशैलियाँ कौन कौन सी, उनकी बात करते हैं। नाथद्वारा, ये मेवाड़ की उपशैली है। नाथद्वारा रियासत, ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता है। नाथद्वारा वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। सिरनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ सिरनाथ जी का मंदिर का निर्माण महाराजा राज सिंह ने सन 1671 में करवाया गया था। और ये इसी मंदिर, यहाँ इस चित्रकला का मेन जो केंद्र है वो यही केंद्र बिंदु जो है वो यही सिरनाथ मंदिर है।
ये मंदिर पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। पिछवाई कलाइयों के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ये नाथद्वारा मंदिर, जो वास्तव में नाथद्वारा शैली का रूप है। इस चित्रकला शैली का विकास मथुरा के कलाकारों के द्वारा किया गया है। श्रीनाथ नाथद्वारा मंदिर भगवान कृष्ण से संबंधित मंदिर है और भगवान कृष्ण मथुरा से संबंधित है या वहाँ से, तो वहाँ के कलाकारों का प्रभाव चित्रकला शैली, जो नाथद्वारा चित्रकला शैली उस पर पड़ा है। पिछवाइयों कला पर इनका प्रभाव पड़ा है। महाराजा राज सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल कहलाता है और महाराजा राज सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। यहाँ के चित्रित विषय श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, ग्वालों का चित्रण, यमुना स्नान, अन्नकूट महोत्सव आदि यानी भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र है। यहाँ चित्रकार है खेतदान और घासीराम। खेतदान और घासीराम यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं। अब बात करते हैं देवगढ़ शैली की। मेवाड़ की उपशैली है देवगढ़ शैली। इसका प्रारंभिक विकास महाराजा द्वारिकादास चूड़ावत के समय हुआ। प्रारंभिक विकास द्वारिकादास चूड़ावत के समय हुआ देवगढ़ शैली का। इस शैली को प्रसिद्ध दिलाने का जो श्रेय है वो डॉक्टर श्रीधर अंगारे को है। अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्टर श्रीधर अंगारे, इनको देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का, प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ के चित्रकार देवगढ़ शैली के हैं बगला, कमला, चीखा या चोखा, बैजनाथ, ये इसके प्रमुख चित्रकार है। अगला है शाहपुरा शैली। भीलवाड़ा के शाहपुरा में की ये शैली है। तो भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में ये विकसित हुई शाहपुरा शैली और प्रसिद्ध कला फड़ चित्रांकन में इस शाहपुरा शैली का प्रयोग किया जाता है। शाहपुरा की फड़ जोशी परिवार से संबंधित है और यहाँ फड़ चित्रांकन अधिक हुआ है, तो इस शैली का प्रभाव इसमें फड़ चित्रांकन में सबसे अधिक हुआ है। फड़ चित्रांकन में यहाँ का जोशी परिवार लगा हुआ है, यानी यहाँ का शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार फड़ चित्रकला से संबंधित है। श्रीलाल जोशी, दुर्गादास जोशी, पार्वती जोशी पहली महिला फड़ चित्रकार। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। पार्वती जोशी पहली महिला फड़ चित्रकार है। ये प्रमुख चित्रकार है फड़ कला के। यहाँ चित्र है हाथी और घोड़ों का संघर्ष। चित्रकास्तुजो, ये हाथी और घोड़ों का संघर्ष इसमें ज़्यादा चित्रित किया गया है। अगला है चामुंड शैली। ये मेवाड़ की उपशैली है। इसका प्रारंभिक विकास महाराणा प्रताप के काल में हुआ। चामुंड शैली का प्रमुख जो प्रारंभिक विकास है वो महाराणा प्रताप के समय हुआ। इसका स्वर्ण काल जो है वो अमर सिंह का काल माना जाता है। महाराजा अमर सिंह का काल चामुंड शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। चित्रकार जासीरदीन प्रमुख चित्रकार है यहाँ। जासीरदीन या निसारदीन इसके प्रमुख चित्रकार है। निसारदीन ने रागमाला नामक चित्र बनाया। यहाँ जो चामुंड शैली के चित्रकार है निसारदीन, उन्होंने रागमाला नामक चित्र बनाया। तो इस क्लास में हमने राजस्थान चित्रकला की बात की है, जिसमें हमने मेवाड़ स्कूल कंप्लीट कर लिया। इसमें उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चामुंड शैली, देवगढ़ शैली और शाहपुरा शैली की बातें कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हारड़ौती शैली की जो उप शैलियाँ हैं उनकी बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।